नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। तो देखिए, बिहार में आरजेडी की करारी हार के बाद अब यादव परिवार में एक बार फिर बड़ी फूट पड़ गई है और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं। देखिए, लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य, उन्होंने राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया है, बात नंबर एक। और उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ने का भी ऐलान कर दिया है। देखिए, पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी, उन्होंने कहा कि मैं राजनीति छोड़ रही हूं और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने ऊपर ले रही हूं। देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया, उसमें उन्होंने दो तीन बातें अहम कही। एक तो आपने सुना कि राजनीति छोड़ रही हूं, इस तरह की उनकी बात थी। उन्होंने अपने परिवार से नाता तोड़ने की बात कही। लेकिन एक जो दिलचस्प बात यह है कि इस पोस्ट को करने के बाद उन्होंने उसे एडिट भी किया और एडिट करके संजय यादव और रमीज का नाम लिखा। देखिए, संजय यादव के बारे में, जो राज्यसभा सांसद है, उन्होंने जिक्र करते हुए कहा कि मैं सारा दोष खुद पर ले रही हूं। और उन्होंने ये भी कहा कि संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था। यानी आप देखिए, हारने के बाद जो आरोप पहले से लगाए जा रहे थे, कल यही बात जो है वो तेज प्रताप यादव ने कही थी। उन्होंने कहा था कि परिवार की कुछ लोगों ने अपने हित की वजह से पार्टी को तोड़ दिया। और अब इसी तरह की कुछ बात जो है वो रोहिणी आचार्य भी कह रही हैं। ये बड़ा झटका आरजेडी के लिए इस समय। देखिए, मैं आपको एक बार बताऊं, कल मैंने इस पे वीडियो भी बनाया था। मैं आपको बताता हूं, कल तेज प्रताप यादव ने जो है सोशल मीडिया पर क्या कहा था हार के बाद। तेज प्रताप यादव ने कहा था, ये जयचंदों की करारी हार है। उन्होंने जयचंद किसे कहा, आप खुद समझ सकते हैं। हमने पहले ही कहा था इस चुनाव के बाद बिहार से कांग्रेस खत्म हो जाएगी, और आज यह कहना नहीं, साफ साफ दिख भी रहा है। मैं तो हार कर भी जीता हूं क्योंकि मेरे साथ जनता का प्रेम, विश्वास और आशीर्वाद खड़ा है। लेकिन सच्चाई कड़वी है। इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है, बर्बाद कर दिया है। इसी वजह से आज तेजस्वी जो है वो फेलस्वी हो गया। ये बात कल जो है तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया साइट पे कही थी। उन्होंने आगे लिखा, जिन्होंने अपनी कुर्सी और अपनी राजनीति बचाने के लिए अपने ही घर को आग लगा दी, इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मैं बार बार कहता हूं, जनता ही माँ बाप होती है। जनता का फैसला सर माथों पर, और आज भी उसी भावना के साथ मैं आपका फैसला स्वीकार करता हूं। देखिए, ये जो तेज प्रताप का कल पोस्ट था, इस पोस्ट में एक बार फिर उन्होंने परिवार के जो कलह है इसका जिक्र किया। उन्होंने तेजस्वी यादव पर जो है बिना नाम लिए कई आरोप लगाए। एक जगह तो फिर नाम भी लिया उन्होंने कि तेजस्वी जो है वो फिलस्वी हो गया, इस तरह की बात उन्होंने कही। और देखिए, उन्होंने कुल मिला के जयचंद शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि अपने फायदे के लिए पार्टी तोड़ दी, इस तरह के आरोप लगाए। उन्होंने कहा आरजेडी आज अंदर से खोखली हो गई है, कुछ जयचंदों के कारण हो गई है। वो बार बार तेजस्वी की तरफ इशारा करते रहे, ऐसे लोगों की तरफ इशारा करते रहे जिनकी वजह से जो है तेज प्रताप पार्टी से दूर हुए। अब इसके बाद रोहिणी आचार्य ने आज जो बात कही कि वो राजनीति छोड़ रही हैं और अपने परिवार से भी नाता तोड़ रही हैं, तो देखिए, तेज प्रताप के बाद लालू की बेटी अगर रोहिणी आचार्य भी जब अब अलग हो जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े सवाल उठ रहे हैं कि जिसके बाद ये पूछा जा रहा है कि क्या लालू परिवार की जो एक सियासी प्रभाव था बिहार में, क्या अब वो खत्म होने की तरफ आगे बढ़ गया है। जितनी कम सीटें आरजेडी को मिली, उसके बाद इससे बड़ी करारी हार नहीं हो सकती। अब उसके बाद जिस तरह से ये टूट पड़ रही है परिवार में, और पहले तेज प्रताप और अब रोहिणी आचार्य ने जिस तरह से इस्तीफे की बात कही और पार्टी से ही नहीं परिवार से भी अलग होने की बात कही है। उन्होंने संजय यादव और रमीज, ये दो नाम भी लिए। देखिए, संजय यादव जो हैं वो राज्यसभा सांसद हैं, लालू प्रसाद के बेहद करीबी हैं, इनका जिक्र किया। कल जो है वो तेज प्रताप यादव जो है वो जयचंदों की बात कर रहे थे, उनकी करारी हार कह रहे थे। वो कह रहे थे कि इन जयचंदों ने आरजेडी को भीतर से खोखला कर दिया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन आज रोहिणी आचार्य ने दो नाम लिए हैं। तो क्या ये माना जाए कि बिहार में इस करारी हार के बाद लालू के परिवार का प्रभाव अब खत्म हो जाएगा? इसको लेकर देखिए, तमाम सोशल मीडिया पे चर्चाएं छिड़ गई हैं रोहिणी आचार्य के इस्तीफे के बाद, और तमाम सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या इसका असर आने वाले दिनों में
आरजेडी पर क्या होगा? तेजस्वी के भविष्य को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इतने कम विधायक बने हैं, इसकी क्या वजह रही? तरह-तरह के आत्ममंथन हो रहे हैं, आरोप-प्रत्यारोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि अपने परिवार को जो है नहीं सँभाल पाए, वो इस राज्य कैसे सँभालते हैं? ऐसे तमाम बातें आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल रोहिणी आचार्य का इस्तीफ़ा आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका, परिवार से दूर होने की बात, राजनीति से दूर होने की बात, जिसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी आप तक पहुँचाएँगे।